अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आ गए? मैं तो आ गया हूँ। सिर्फ मैं ही आया हूँ। मैं ग्रुप में उन्हें मैसेज कर देता हूँ। खैर है, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सर आपका वर्क फ्रॉम होम कैसा जा रहा यार अच्छा है, बस काम चल रहा है। अब क्या करें, करना तो है ना, अच्छा हो या ना हो। है? और फैमिली भी फिट जा रही, फैमिली के साथ टाइम भी? यार फैमिली के साथ टाइम फिट नहीं जा रहा क्योंकि बाहर ही अस्सलाम नहीं निकल वालेकुम सकते। सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ब्रेक होगी? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, उसके आ गए सारे ऑनलाइन? नहीं नहीं सर, अभी आ रहे हैं। अभी काम है।
कौन नहीं आया अभी तक? हेलो, उमर है सर, उमर वो नमाज पढ़ रहा है। ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? सर अभी 10 लोग हैं नहीं, ये कौन सी नमाज पढ़ मगरिब रहा है की। उमेर? मगरिब की सर। हाँ, तो वो तो 6:30 बजे हो जाती है, 6:35, 6:30। आ गया सर, उमर आ गया। सर टाइम तो होता है ना। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, स्क्रीन आ गई सामने? यस सर। जी सर। अच्छा, अब हमारे पास जो है, एक हमारे पास ज़ॉम्बी है और एक हमारे पास ऑर्फन प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे देखें कि हमारे पास क्या है कि व्हेन द पेरेंट प्रोसेस इज किल्ड बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास जो पेरेंट प्रोसेस जो है हमारे पास किल हो जाता है चाइल्ड प्रोसेस की टर्मिनेशन से पहले, तो उस चाइल्ड प्रोसेस जो है वो बन जाते हैं हमारे पास ऑर्फन प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। कौन से बन जाते हैं हमारे पास? ऑप्शन ऑर्फन 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 प्रोसेस, ठीक है। फिर एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन द पेरेंट प्रोसेस इज किल्ड बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। यानी कि पेरेंट क्लासेस को हम लोगों ने किल कर दिया चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट करने से पहले, तो वो जो चाइल्ड प्रोसेस है हमारे पास उस टाइम पे वो ऑर्फन प्रोसेस बन जाते हैं, ठीक है, विद द पेरेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस। अच्छा, ये जो आई एंड इट लिखा हुआ है, ठीक है, आई एंड इट का मतलब है इनिशियलाइज, ठीक है। यानी कि हम लोगों जो प्रोसेस वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोगों ने इनिशियलाइज हम किस तरीके से करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास प्रोसेस वगैरह है, कोई भी हम प्रोग्राम वगैरह जो है जब डेवलप करते हैं, बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम, तो उसको हम लोग जो है इनिशियलाइज वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आई इनिट इनिशियलाइजेशन है हमारे पास प्रोसेस की, ठीक है। A process which is killed but still shows its entry in the process status or the process table is called the zombie process, ठीक है। They are dead and are not used, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेरे पास zombie process की हमारे पास एक डेफिनेशन और एक मेरे पास आ गई है, ठीक है। वो मेरे पास क्या है? A process which is killed but still shows its entry in the process status or the process table, ठीक है। यानी सर कि आवाज हमारे आपकी पास, चली गई। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, अब आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर अब सही आ रही है। अच्छा, तो मैं ज़ॉम्बी प्रोसेस की मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो कि किल तो कर दिए जाते हैं, लेकिन एक टेबल के अंदर हमारे पास शो हो रहे होते हैं। टेबल हो गया, प्रोसेस टेबल हो गया, प्रोसेस स्टेटस हो गया, या स्टेटस हो गया। तो उस प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। दे आर डेड एंड आर नॉट यूज्ड। और फिर वो तो डेफिनेटली कि हमारे पास क्या है कि डेड का क्या मीनिंग है कि हमारे पास जो है प्रोसेस एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया और उसका अब हमारे पास कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है हमारे पास ज़ॉम्बी और एक हमारे पास होता है ऑर्फन प्रोसेस, ठीक है। ऑर्फन प्रोसेस मेरे पास क्या होता है कि जब हमारे पास पेरेंट प्रोसेस जो है किल हो जाता है बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस से पहले, जब हम पेरेंट प्रोसेस को किल कर देते हैं, तो वो जो चाइल्ड प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं वो ऑर्फन प्रोसेस बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस जो कि हमारे पास किल हो जाता है, लेकिन उसकी एंट्री जो है हमारे पास टेबल में शो हो रही होती है। टेबल हो गया आपके पास, प्रोसेस टेबल हो गया, या आपके पास स्टेटस हो गया, या प्रोसेस स्टेटस हो गया, ठीक है। क्यों मैंने यहाँ पे टेबल का या प्रोसेस स्टेटस का इसको नाम दिया हुआ है? वो मैंने इसलिए इसको नाम दिया हुआ है क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हम लोग कर रहे होते हैं वो एक टेबल के अंदर स्टोर हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। तो वो आपके पास जो ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाते हैं, यानी कि हमारे पास वो प्रोसेसेस कि जो किल तो हो जाते हैं लेकिन उसकी एंट्री जो है टेबल के अंदर शो हो रही होती है। ऐसे प्रोसेसेस को हम लोग जो ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास
जो है वेट और मेरे पास एग्जिक है, ठीक है। वेट मेरे पास क्या होती है कि वेट मेरे पास वेटिंग कंडीशन होती है, और एग्जिक मेरे पास क्या होती है, एग्जिक मेरे पास एक्सिक्यूशन कंडीशन होती है, ठीक है। वेट कमांड भी आप कह सकते हैं और आप जो एग्जिक कमांड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वेट मेरे पास क्या है कि सिस्टम कॉल सस्पेंडेड execution of current process until a charged process has exited or until a signal has delivered whose action is to terminate the current process or call signal handler, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसको वेट और एग्जिट को डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास सिस्टम कॉल्स, अच्छा यहाँ पे सिस्टम कॉल्स वगैरह जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास सिस्टम कॉल वगैरह हो गई, तो ये सिस्टम कॉल से मेरे पास क्या मीनिंग है, इसके पास मेरे पास मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं एक दफा दोबारा एक प्रीवियस डायग्राम में जाता हूँ, यहाँ पे ये पिक्चर नजर आ रही है आपके पास? जी सर। ये मेरे पास जो है एक प्रोसेस स्टेट है, उसकी मेरे पास एक इमेज है, एक पिक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आपको क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरे पास क्रिएटेड है, हियर आई हैव रिटन हियर रेडी, हियर रनिंग, हियर टर्मिनेटेड एंड हियर वेटिंग, ठीक है। अगर ये मेरे पास देखा जाए तो ये पूरा मेरे पास एक सिस्टम है। वो बात ठीक है कि आपके पास एक प्रोसेस है, आपके पास डिफरेंट ये स्टेट्स हैं, यानी कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था प्रीवियस उसमें क्लास में ब्रेक से पहले कि मेरे पास ये डिफरेंट जो स्टेट किसे हम लोग कहते हैं। स्टेट का मीनिंग ये होता है कि एक आपके पास क्रिएटेड स्टेट है, एक मेरे पास रेडी स्टेट है, एक मेरे पास वेटिंग स्टेट है, एक मेरे पास रनिंग स्टेट है, और एक मेरे पास टर्मिनेटेड स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट ये मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं कि जब हम लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहे होते हैं, एक मूवमेंट। जगह से दूसरी जगह हम लोग जा रहे होते हैं, जी तो सर। इसको हम लोग स्टेट्स डिफाइन करते हैं। लेकिन ये आपके पास एक सिस्टम भी है। क्या मतलब आपके पास सिस्टम है कि जी जी क्रिएटेड, सर। रेडी, वेटिंग, रनिंग, टर्मिनेटेड, दीज आर ऑल रिप्रेजेंट एज ए सिस्टम, ठीक है। तो जब मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद जब क्रिएटेड के बाद मेरे पास रेडी की जो कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम ने कॉल किया, समझ आई? यानी कि सिस्टम ने कॉल किस तरीके से किया कि पहले मेरे पास मैंने प्रोसेस को क्रिएट किया है, या मैंने प्रोसेस को इनिशियलाइज किया है, जो मैंने अभी स्लाइड में आपको इन इट लिखा हुआ था, INIT, वो आपके पास होती इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज करना, किसको इनिशियलाइज करना, इस प्रोसेस को इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो वो आपके पास आ गया क्रिएटेड में, और उसके बाद जब मेरा जैसी प्रोसेस या मेरे पास स्टेट चेंज हुई, रेडी स्टेट में जैसी मैं आया, तो मेरे पास एक सिस्टम कॉल आई, ठीक है, कि अब क्रिएटेड से मैं जो रेडी स्टेट में आ जाऊँ। फिर रेडी के स्टेट के बाद मैं जो रनिंग कंडीशन में यहाँ पर जैसी आया, ठीक है, तो उससे पास मेरे पास क्या हो गया, क्या मेरे पास प्रोसेस रेडी तो था ही, तो फिर मेरे पास जो रनिंग कंडीशन एक आ गई, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली हम लोग जो इसको हम सिस्टम कॉल कर कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ये सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जब जा रहे हैं, तो ये मेरे पास जो है एक प्रॉपरली जो क्या है कि मेरे पास एक प्रॉपरली जो है सिस्टम जो है मेरे पास क्या है कि मेरे पास प्रॉपर जो सिस्टम कॉल है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? सर एक स्टेट जी से सर। दूसरे स्टेट को पे जाने को सिस्टम कॉल कहते हैं। इसमें हम मतलब ये कर सकते हैं ना कि एक स्टेट से दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो एक सिस्टम कॉल किया जा रहा है, इस तरह हम कह सकते हैं एक सिस्टम को कॉल किया जा रहा है यहाँ पे, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है अच्छा, और फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हेलो, सर हाँ, हमने पढ़ा था कि सिस्टम कॉल किसी सर्विस को रिक्वेस्ट करने के लिए कर्नल से या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करने के लिए जो हम करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं उसको सिस्टम कॉल कहते हैं हाँ, तो किसी सर्विस के लिए। सिस्टम कॉल को कॉल करना या रिक्वेस्ट करना, क्या डिफरेंस है दोनों में? सेम ही है सर। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, हाँ, लेकिन वो तब हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ सर्विसेज को की रिक्वेस्ट के लिए। अब रेडी से रनिंग में जा रहा है तो ये तो कोई सर्विस की रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं है। नहीं, वो जो है मैं आपको इस सेंस में बता रहा हूँ कि जैसे जो कंडीशन हमारे पास चेंज हो रही है, तो है तो एक किस्म से कॉल ही ना, यानी कि अच्छा, एक जगह से हम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, तो लेकिन हम कॉल तो कर रहे हैं ना, सर जैसे कि किस हम चीज को लोग कॉल कर रहे हैं? सिस्टम को कॉल कर रहे हैं, प्रोसेस को, प्रोसेस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ,
क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रोसेस स्टेट की बात नहीं कर रहे। यानी कि फॉर एग्जांपल जी अगर सर। आप लोग जो क्रिएटेड में फिर उसके बाद आप जब रेडी में आ गए तो एक किस्म से हमारे पास कॉल किया जा रहा है ना कि रेडी में आ जाओ। अगर हम उसको कॉल नहीं जी सर। करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो शिफ्ट कैसे होगा दूसरे स्टेट में। फिर रेडी के ठीक बाद हो जैसे गया। ये रेडी के बाद मैंने जब यहाँ पे एक एरो लगाया हुआ है, रनिंग के अंदर मैं जा रहा हूँ, तो खुद ही से तो एक सिस्टम नहीं चल रहा है, मैं तो उसको कॉल कर रहा हूँ। सही। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो है जब प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हम लोग जो है फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ना, जी सर। तो उसको किसी जगह पे कॉल तो किया जाता है ना। यस सर, किया जाता है। फंक्शन जो है क्यों हम लोग बनाते हैं, ताकि हम लोग जो है अपने प्रोग्राम में आसानी पैदा कर सकें कि जहां पर मुझे जिस चीज की जरूरत हो उसी टाइम पे मैं उसको कॉल करूं। सही हो गया। तो जिस टाइम पे मैं उसको जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, दोनों सेम है। ठीक हो गया। रिक्वेस्ट जो है जरा जो है अच्छे मैनर्स में आ जाता है। कॉल करना ऐसा होता है कि जैसे कोई फोर्स कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। सही। समझ आई? जी सर, आगे समझ। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने यही आपने बोला ना कि रिक्वेस्ट करना होता है, तो रिक्वेस्ट करना या कॉल करना एक ही बात हो गई ना। अगर मैंने एक प्रोसेस की आपको अभी मैंने कमांड दिखाई थी PS-F, ये मैंने दिखाई थी ना कमांड जी आपको अभी। जी जी। तो अगर मैं जी सर। PS अगर मैं कमांड लिख रहा हूँ तब भी मेरे पास रिजल्ट वही आ रहा है, और PS-F लिख रहा हूँ तब भी मेरे पास रिजल्ट वही आ रहा है। लेकिन मेरे पास फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं स्लैश जब एक मैं फोर्सफुली हो रहा है और दूसरा फोर्सफुली हो रहा है, और दूसरा जो है एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे पास। ठीक है? तर मतलब प्रोसेस जो है वो अगर उसने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है तो वो प्रोसेस सिस्टम कॉल करेगा डेफिनेटली कॉल करेगा। और रिक्वेस्ट करेगा कि मतलब उसने रनिंग स्टेट में जाना है, ये रेडी स्टेट में जाना है, या हाँ, वेटिंग स्टेट रिक्वेस्ट में हो जाना गया या आपके पास कॉल होगी, दोनों सेम है। है। जी सर, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि जी सर, यानी आगे। यानी एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं आप लोगों को कॉल कर सकता हूँ और आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी सर। ठीक है सर, बिल्कुल हो गया कि नहीं क्लियर? और जी अगर हो सर। यस गया सर, है। क्लियर हो गया। तो इसमें ये है कि मतलब मैं तो लेक्चरर हूँ ना, मतलब मेरी एक आप लोग के आगे एक प्रेस्टीज तो है ना, मतलब एक जो है वो मैनर्स हैं, एक वो सारी चीजें हैं। तो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आप लोगों से कॉल करूंगा। यस लेकिन सर। लेकिन जी इन सर, द बिल्कुल। लेकिन इन द एंड जो है दोनों की मीनिंग सेम है मेरे पास। जी सर, यानी सही यानी है। कि अगर एक काम को कॉल करके करवाना और एक काम को रिक्वेस्ट करके करवाना, दोनों का मीनिंग सेम है। सही हो गया। तो यानी कि अगर यहाँ पर यहाँ पे डायग्राम देखें, तो अगर ये मेरे पास एक प्रोसेस स्टेट का डायग्राम है, क्योंकि आज हमारा टोटली टॉपिक ही प्रोसेस के बारे में रहा है ना, कि एक प्रोसेस किस तरीके से जो है रन होता है और किस तरीके से चलता है। ठीक है? तो मतलब उसमें हमारे पास प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, रेडी स्टेट में लाया जाता है। ठीक है? तो ये आपकी जो एक्चुअली ये जो आपके पास जो ये क्रिएटेड, रेडी, वेटिंग, रनिंग और टर्मिनेटेड, ये जो सब चीजें बनी है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं। इसी तरह से है ना? जी ठीक सर। है? जी सर। तो हम लोग जो है जब क्रिएटेड में आ गए, एक स्टेट हो गई, मैं रेडी में आ गया, दूसरी स्टेट हो गई, रनिंग में चला गया, तीसरी स्टेट हो गई, उसके बाद जो है वेटिंग में आ गया, चौथी स्टेट हो गई, टर्मिनेट मैंने प्रोसेस को कर दिया, तो मेरे पास जो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। ठीक है? तो लेकिन एक्चुअल मेरे पास मीनिंग की अब देखें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये सिस्टम कॉल और ये सारी चीजें बता रहा हूँ इस डायग्राम के अंदर। अच्छा, मैं इस डायग्राम को एज ए ट्री रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना? जी सर। अच्छा, किस तरीके से ट्री रिप्रेजेंट करूंगा कि फॉर एग्जांपल ये क्रिएटेड मेरे पास जो है रूट नोड हो गया। ठीक है? रूट है। ठीक है? यस सर। जी सर। और बाकी जो रिमेनिंग मेरे पास है वो मेरे पास चाइल्ड है। अंडरस्टैंड हो चाइल्ड रहा है नोड। ना? ठीक है? तो जी सर। अब मैं इन नोट्स को मैं जो विजिट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है? तो इन नोट्स को जब मैं विजिट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सर्चिंग भी कहलाती है और ये मेरे पास ट्रैवर्सिंग भी कहलाती है। ट्रैवर्सिंग। जी सर। जी सर। है ना? इसी तरह। तो अब जी जो है सर। मैं जो सर्चिंग करूं या मैं ट्रैवर्सिंग करूं, दोनों का मीनिंग मेरे पास सेम है।
सेम। सर ये ट्री पे होगा या ग्राफ पे होगा? क्या चीज? ये जो आप कह रहे थे कि ट्री पे बन सकते हैं, ग्राफ पे नहीं बनेगा? क्योंकि ट्री पे आप रिवर्स नहीं ना जा सकते, या जा सकते हैं? नहीं, ट्री और ग्राफ आपके बैक पास जो है, ट्रैवर्सिंग होती ट्री और ग्राफ आपकी एग्जांपल नॉन लीनियर की है। ओके सर। लीनियर नॉन लीनियर का नहीं पता, लीनियर कौन सा होता है, नॉन लीनियर कौन सा होता है? सर आप पता है। यस आपके सर, आप, पता आप पता। आपके पास जो ट्री और आपके पास ग्राफ, ये दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर नॉन इक्वेशन। लीनियर। नॉन लीनियर जी सर। समझ आ गई? तो मेरा जस्ट समझाने का मतलब ये था, इस ट्री और इस तरफ मैं क्यों यस आया सर। आपके पास, इस तरफ मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि अभी मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने तो पढ़ा है कि वो रिक्वेस्ट करता है, तो मैं कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट करे या कॉल करे दोनों सेम है। जी सर, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोसेस को, अब मैं यहाँ पे ट्री और इस चीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब हम ट्री वगैरह यूज करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट हम नोड्स को जो है सर्च करते हैं ना, डिफरेंट हम सर्चिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो सर्चिंग का क्या मीनिंग हो गया कि मतलब हर नोड पे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक जगह से दूसरे। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेवर्सिंग? सर्चिंग सर, पेरेंट नोड से लेके हम एंड नोड तक सर्च करते हैं हर नोड को। एवरी नोड। हाँ अच्छा, और सर सर स्टेट को यही है। ट्राइवर्सिंग कहते हैं ना? नहीं। नहीं, अब अभी आप लोगों को यही नहीं सर पता जिसमें है, अल्लाह के बंदे सर यही जिसमें नहीं हम पता। लोग सर एक ये प्रोसेस ही होती है जिसमें हम हर चीज को एक्सेस करते हैं, हमारे जो डाटा होता है हम एक चीज को देखते हैं ट्रैवर्सिंग में। नहीं, मजा नहीं आया आंसर का सही। हर नोड को विजिट करते हैं। हाँ ठीक है, और ये कौन कह रहा है हर नोड को विजिट करते हैं? सर नूरिया। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो है सारे नोड्स को विजिट करते हैं ओनली वंस। सर। नहीं सर, हम बैक ट्रैवर्सिंग भी तो कर सकते हैं। जी सर, ये तो डिपेंड करता है ना कि कौन सी सर्च मैंने चाहिए। ओनली वैल्यू ट्रैवर्सिंग पास करके आके मूव करना सर, इसको तो नहीं। नहीं, बैक ट्रैवर्सिंग और इसकी तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने जस्ट क्वेश्चन किया ट्रैवर्सिंग। जी सर, हर नोड को विजिट करते हैं, इसमें सर्च करते हैं हर नोड को। सिर्फ एक बार? हर नोड को कम से कम एक दफा विजिट करेंगे, और कुछ जी नोड सर। ऐसे भी हैं जिन्हें सर हम लोग दोबारा भी करते हैं। जैसे हम लोगों का रनिंग पे जाके तो वेटिंग पे चला गया, तो फिर हम लोग रीड को दोबारा करेंगे ना, फिर रनिंग पे दोबारा जाएंगे। जी सर, जैसे इंटरप्ट आ गया फिर दोबारा रीड पे चले जाएंगे, रेडी पे चले जाएंगे। यस सर, वो हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस है ना, कि कैसे वो हो रहा है प्रोसेस, नहीं, किस बेस से अच्छा हो अच्छा, रहा है। एक सेकंड, अगर अगर मैं हमारा ये सिंपल प्रोसेस है तो वो हर नोड को एक दफा जरूर जाएगा, हर नोड पे। नहीं, अब अच्छा, एक अगर मैं ट्रैवर्सिंग को ऐसे डिफाइन करूं कि यहाँ पर ये मेरे टोटल कितने नोड हैं, 1 2 3 4, कितने टोटल? 5 नोड्स। 5। 5 अगर नोड। अगर मैं पेरेंट से लेके एंड तक ये सारा एक दफा जो है विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब जी एक सर, दफा मैं वन पूरे सर्च। इसको जो है विजिट कर लेता हूँ सिर्फ एक दफा, तो वो मेरे पर ट्रैवर्सिंग नहीं होगी? यस सर सर। एक दफा विजिट हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल क्रिएट से टर्मिनेट तक जाएं तो हमारा अच्छा ठीक है मतलब सर, 4 ठीक नोड्स है। हमारे होंगे। यार सिकंदर जरा बताओ, इनको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा समझ है। गया। सर कह रहे हैं कि आप क्रिएटेड से टर्मिनेटेड तक एक बार जब आप गए हैं, इस सारे को हम ट्रेवर्सिंग कहते हैं। दोबारा भी जा सकते हो, बैक भी जा सकते हो, वो नहीं ट्रेवर्सिंग ही होता है। ऐसे ही कह रहे हैं नहीं ना? सर, यार, मतलब हम लोग क्रिएट से टर्मिनेटेड तक गए हैं, तो उसमें तो हमारे 4 नोड्स यूटिलाइज हुए हैं ना, 5th तो वेटिंग तो हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ? ऐसे हुए, अगर हम लोग क्रिएट से रीड पे गए हैं, रीड से वेटिंग रनिंग पे गए हैं, रनिंग से टर्मिनेट हो गया, ठीक है, और अगर रनिंग से हम लोग वेटिंग पे गए ना, फिर हमने रीड को दूसरी दफा किया है, रनिंग, और रीड जब से फिर रनिंग हम पे हम रनिंग लोग गए हैं ना, जब रनिंग पे हम गए हैं तो हमारे पास कोई इंटरप्ट आया या कोई ऐसा प्रोसेस था, उसको हमने वेट पे भी तो भेजा है ना। हाँ ठीक है, भेजा है, फिर वेट से रेडी पे भी तो जाएंगे ना, वेट से डायरेक्ट हम लोग टर्मिनेटेड पे तो नहीं चले जाएंगे। इसका जवाब सर देंगे। यार देखें, बात सुने,
इतना आप लोगों ने याद रखना है, इतना ट्रैवर्सिंग की एक डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी हम सारे नोड्स को विजिट करते हैं ओनली वंस, तो इसको हम जो है डिफाइन जी करते हैं सर। ट्रैवर्सिंग। ये आपके पास होती है ओके सर। ट्रैवर्सिंग। समझ आ गई? यस कि सर। आप लोगों ने जी नोट सर सारे समझा। जो है विजिट करने हैं, लेकिन एक बार। अब अगर अब जो है अब आप लोग जो है जो आप लोग बैक ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं और आप उस और चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपके पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स वगैरह है ना। जी यस सर सर। एल्गोरिथम। समझ आई? अच्छा, प्रूनिंग किसे कहते हैं? प्रूनिंग स्किप करना सर, जो जिसमें आपका वो नहीं होता, गोल नहीं होता, उनको स्किप करना मतलब हाँ। तो वो अच्छा करना सर, अच्छा प्रून प्रूनिंग, करना अच्छा प्रूनिंग कौन सा एल्गोरिथम करता है? अल्फा सर। बीटा अल्फाबेट, सारी हाँ। आई में हमने पढ़ा था। एक और भी था सर वो तो डिसीजन ट्रीज में मिन करते मैक्स थे था ना ना, हम। हम अल्फा बीटा में करते हैं सर ये हाँ, प्रूनिंग डिसीजन का। ट्रीज का जो अल्फा साइज था वो के कम अंदर ही करता है। मिन मैक्स है। अच्छा, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया। आप लोगों के पास दो सर एल्गोरिथम। बताएं। बेसिकली प्रोनिंग जो है वो नंबर ऑफ नोड्स को डिक्रीज कर देता है जब हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोनिंग। तो कौन कौन सा एल्गोरिथम प्रोनिंग करता है? जैसे कौन जैसे सा, हमने जैसे अल्फाबेटा पढ़ा जैसे था। जैसे मैंने जो ट्रैवर्सिंग वगैरह की अभी जब बात की है, तो आप लोग कह रहे हैं कि बैक ट्रैकिंग भी हो जाती है और डेप्थ भी हो जाता है, वो भी। तो वो तो आपके डिफरेंट एल्गोरिथम यूज हो रहे होते हैं ना। कि आपके पास जो बैक ट्रैकिंग, जी आपके सर। पास जो एल्गोरिथम है वो आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च करता है, डीएफएस। ठीक है, बैक ट्रैकिंग। ये सर। और ब्रेड फर्स्ट सर्च हमारे पास क्या करता है, जो कि लेवल बाय लेवल मेरे सर्चिंग करता है। ये सर। हाँ, तो इसी तरह मेरे पास कौन सा एल्गोरिथम है जो प्रूनिंग करता है? ये मेरा क्वेश्चन सर है। अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा बीटा बीटा ना ही सर। करता है। अच्छा, आप लोगों ने उसका नाम सुना है? बेस्ट पर सर्च, नॉट ब्रेस्ट, बेस्ट, BEST, बेस्ट। और यस एक सर। और एक आपके पास होता है बीम। सर बीम नहीं, बीम ने सुना, बेस्ट फर्स्ट सर्च सर हमने बेस्ट किया फर्स्ट हुआ है। सर्च मेरे ख्याल में अच्छा, किया बेस्ट था। पर सर्च क्या करते हैं? याद नहीं है सर, भूल गया। आप फॉर एग्जांपल, ये मेरा ये माउस नजर आ रहा है जहाँ मैं ये वो कर रहा हूँ? जी जी सर नजर आ रहा है। ये मेरे पास एक नोड है, ये मेरे पास दूसरा है, ये मेरे पास तीसरा है, और ये मेरे पास चौथा है। ठीक है। ये जी सर। सर। बेस्ट पर सर्च हमारे पास एल्गोरिथम ये करता है कि अगर वो इन चारों को जो सर्च कर रहा होता है, इन चारों को जब सर्च करता है, ठीक है, तो वो क्या करता जी है कि इस क्रिएटेड से लेके टर्मिनेटेड तक पहुंच भी अगर जाए, मतलब एक मेरे पास इनिशियल स्टेट है, एक मेरे पास फाइनल स्टेट है। ठीक है। जी ये तो सर। जब यहाँ तक यस सर। पहुंच भी जाए, तो लेकिन जो रिमेनिंग मेरे पास दो रह गए, मेरे पास दो जो मेरे पास रह गए, एक मेरे पास है रेडी, एक मेरे पास है रनिंग। ठीक है, ये दो नोड अलग से है मेरे जी पास। तो वो क्या करता है कि इन दोनों को भी अपनी मेमोरी में सेव रखता है। समझ आई? नहीं सर। सर इस ट्री से नहीं समझ आ रही। यार मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास क्रिएटेड इनिशियल स्टेट है, ये मेरे पास टर्मिनेटेड फाइनल स्टेट है। ठीक है। अब ठीक है सर। मैंने जो इनिशियल से फाइनल में विजिट करना है, लेकिन मेरे पास ये दो नोड भी तो हैं और नीचे। यस सर। समझ आई? तो जब अब हम जब यस सर। सर्चिंग वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं, तो ये दो जो नोड्स हैं ये मेमोरी के अंदर पड़े रहते हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ बीम बीम फर्स्ट सर्च हमारे पास क्या होता है? बीम, नॉट बेस्ट। बीम में ये होता है कि इन दोनों नोड्स को निकाल दिया जाता है बाहर, ठीक सर। ये काउंट नहीं होते। लेकिन ठीक बेस्ट है सर में हम एज अ मतलब ऑप्शन इनको साथ रखेंगे। साथ रखेंगे इन द मेमोरी। ठीक ठीक है सर। सर। समझ आई? तो ठीक है। जी सर। इन दो नोट्स को जब हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रूनिंग।
ठीक सर। ठीक तो सर। जो हमारे पास बीम फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, बीम फर्स्ट सर्च, ठीक है, मतलब नाम जरा इस तरीके से है ना कि मतलब दोनों बी से शुरू होते हैं तो जरा बंदा कंफ्यूज होता है। अच्छा, बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, बेस्ट हम लोग कहते हैं ना कि यार यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट, इस तरह बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च मेरे पास ये होती है कि वो दोनों मेमोरी के अंदर रखता है, इन दोनों नोट्स को मेमोरी के अंदर वो रखेगा। समझ आई? जी सर। और जो हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च के हमारे पास जो एडवांस वर्जन आए हैं वो हमारे पास बीम फर्स्ट सर्च है, जो कि ये जो दो हमारे पास नोड्स हैं इन दोनों को निकाल के बाहर फेंक देगा। तो जब इन दोनों को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो मेरे पास, अच्छा वैसे मेरे पास जो है, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द सर्च ट्री? क्वेश्चन रिपीट सर स्पेस ये होता है कि वो दोबारा कितनी question मेमोरी ले रहा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मेमोरी ले रहा है वो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है कि कितने टाइम में वो हाँ कर सब रहे हैं, नोड्स ठीक है। को ट्रैवर्स हाँ, कर गोल पे पहुंच कि, रहा है। कि मेरे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे पास दो चीजें रन कर रही होती हैं जब भी हम लोग सर्चिंग करते हैं एल्गोरिथम में। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर बीम फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च में कौन सा अच्छा एल्गोरिथम हुआ? सर बीम सर फर्स्ट बीम सर्च, फर्स्ट सर्च जो है वो क्योंकि वो मेमोरी नहीं स्पेस यूटिलाइज कर रहा। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ मेमोरी नहीं, हाँ स्पेस ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है। हाँ, अब समझ आई? ये आप यस सर। ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रूनिंग। क्या आप लोगों ने ओके मुझे सर। बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूनिंग? सिकंदर ने नंबर ऑफ बताया था, नोट्स किसने कम हो बताया डिक्रीजिंग द था? नोड्स। हाँ, जी सर, डिक्रीजिंग द प्रोन नोड्स, करना, ठीक है। चूज द बेस्ट। मतलब कि हमारे पास जो डिक्रीजिंग द नोड्स को जो है कम करना, जब जब मेरे पास एक नोड जो है मेरे पास यूज ही नहीं हो रहे, मेरे पास उनकी कोई नीड नहीं है, मेरे पास उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उनको क्यों मेमोरी के अंदर रखूं? सर मेमोरी के अंदर रखूं, ठीक है सर। अब समझ सर आई? पर दोनों सर्चेज जो हैं वो ट्रैवर्स करते हैं उस नोड को। दोनों करती। सर मतलब बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो जिस नोड को ट्रैवर्स करता है, मतलब तो वो उसको मेमोरी में स्टोर करता है, और जो बीम फर्स्ट सर्च है उस नोड को ट्रैवर्स करके फिर उसको मेमोरी में नहीं स्टोर करता। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको ट्रैवर्सिंग की आपको मीनिंग अभी तक समझ क्यों नहीं आ रहा। मैंने कोई इतनी ज्यादा एक बार मुश्किल तो लाजमी चीज यूज ही विजिट नहीं करता है की वो नोड पे। यार। नहीं सर, मतलब मैं ये बात बोल रही हूँ कि हम्म, सर मैं ये कह रही हूँ कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो हर नोड को मेमोरी में स्टोर करता है, और जो बीम फर्स्ट सर्च है वो हर नोड को मेमोरी में स्टोर नहीं करता। हाँ, हर एक को नहीं करता, जो जो रिमेनिंग रह जाते हैं उनको निकाल के फेंक देता है बाहर। ठीक है सर। ठीक सर। और उस प्रोसेस को फिर हम लोग कहते हैं प्रूनिंग। ठीक है सर। तो यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का मेरे पास एडवांस एल्गोरिथम आया था जिसको मैंने कहा था बीम फर्स्ट सर्च। तो अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स के आने का मीनिंग ही तो यही है, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा ना एल्गोरिथम में। अगर जी सर। मेरे पास सारे एल्गोरिथम एक जैसा काम करेंगे तो ये इतने एल्गोरिथम का क्या फायदा हुआ? जी सर। समझ आई? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, एक हमारे सर ये पास, लास्ट वाली बात समझ नहीं है। अच्छा ये लास्ट वाली कौन सी बात है जरा बताओ ना। सर ये वो एल्गोरिथम का, इतने ज्यादा एल्गोरिथम का क्या फायदा, मतलब समझा नहीं। यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल के 5 एल्गोरिथम है और पांचों एल्गोरिथम मेरे पास एक जैसा काम करेंगे, तो फिर मेरे पास 5 एल्गोरिथम इन्वेंट करने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा है? अच्छा, नहीं ओ सर, सर, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ो, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि बीएफएस और डीएफएस का क्या डिफरेंस है? सर डीएफएस में हम DFS डेप्थ डेप्थ वाइज में सर्च सर्चिंग करता है। करते हैं, और बीएफएस में लेवल वाइज ब्रेड्थ में सर्च करते हैं। हाँ, लेवल वाइज, लेकिन और बताएं, ये तो अभी मैंने बताया ना कि लेवल होता है और डेप्थ होता है। सर और अगर जो हमारे फाइनल स्टेट है वो अगर डेप्थ में है तो हमें डीएफएस जो है वो जल्दी फाइनल स्टेट तक पहुंचाएगा, और अगर उसमें है तो फिर ब्रेड्थ। और हेलो,
यस सर। सर एक तो ये भी था ना कि बीएफएस में हम लोग यानी क्यू यूज कर सकते हैं और डीएफएस में शायद हाँ ठीक है कि बीएफएस में हम लोग क्यू यूज करते हैं जो कि आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट? यस सर। और जी सर। स्टैक में मेरे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, राइट? फर्स्ट आउट, यस सर। ऐसे ही है सर। यानी कि जैसे हमारे पास क्यू की हम एग्जांपल लें तो जैसे मेरे पास टिकट रिजर्वेशन वगैरह होगी कि जो पहले जाएगा पहले निकलेगा। और ऐसे ही। अगर मैं स्टैक यस की सर, ऐसे ही। अगर मैं स्टैक की एग्जांपल लूं तो अगर मैं जो है प्लेट्स वगैरह ऊपर नीचे रखता हूं तो जो सबसे लास्ट वाली प्लेट होगी वो पहले निकलेगी, वो वो पहले सबसे निकलेगी। पहले। यस सर। या आपके पास जो डेक ऑफ कार्ड्स की एग्जांपल है जो हम लोग कार्ड्स वगैरह खेलते हैं, राइट? जी सर। अच्छा, तो अब अभी एक्यूरेट मुझे आंसर नहीं मिला बीएफएस का और डीएफएस का। जो बेस्ट ब्रेड फर्स्ट सर्च हमारे पास होती है वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। यानी क्या मतलब हुआ कि बीएफएस एल्गोरिथम जो हमारे पास होता है वो 100% गारंटी स्टेट को फाइंड करेगा, यस सर। बल्कि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास होता है जिसमें स्टैक हम यूज करते हैं उसमें 50% चांसेस होते हैं। समझ आई? यस सर। यानी कि डीएफएस में हमारे पास ये होता है कि आपको जो है आंसर मिल भी सकता है और आपको आंसर नहीं भी मिल सकता, लेकिन बीएफएस में मेरे पास क्या होता है कि वो जो है 100% रिजल्ट देगा, वो कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के निकालेगा जो मेरे पास डेस्टिनेशन वाला मेरे पास नोड होगा, जो फाइनल नोड मेरे पास होगा। ठीक है? ठीक। यस अच्छा, सर। तो हम क्या पढ़ रहे थे आगे, हम कहाँ तक पहुंच गए थे? सिस्टम कॉल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा सिस्टम कॉल पे जी। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, असद, हेलो। जी जी सर। हाँ चलो शाबाश, ये स्क्रीन आई है जरा करो ना थोड़ा सा। सर अटेंडेंस भी लेने पे टाइम आउट हो। यार दोबारा लेनी होगी। जी सर, ये आपकी सर क्लास हर क्लास क्लास की के अलग लिए से अलग लेनी लेनी होगी। होती। 2 अच्छा क्लासेस अच्छा, होती है चलिए ना मैं हमारी। मैं ले रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ये जो जन्म है इसका मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई, ठीक है। जी यस सर सर। सही है। ओके सर। अच्छा, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेजेंट कम है काफी, ये क्यों? सर 4-5 स्टूडेंट ही कम है, वही आपको बता दिया था, कुछ का नेट का इशू था। प्रेजेंट है सर। बाकी जो सारे प्रेजेंट है सर, यानी 14 प्रेजेंट हैं और ये 4 जिनका बताया था उनका थोड़ा सा इशू। अच्छा, ये जो अटेंडेंस है ये मेरे नाम जो है दो दो दफा शो हो रहे हैं, एक ऊपर शो हो रहे हैं फिर एक दफा नीचे शो हो रहे हैं।
सर स्क्रीन अगर शो करा सर दें ये तो फिर तो पता चलेगा। या ऐसा होगा कि जो फर्स्ट वाले शो हो रहे हैं वो फर्स्ट हाफ की है, जी सर ऐसे ही होगा। जो सेकंड वाले शो, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस में 19 स्टूडेंट शो हो रहे हैं ना, ठीक है, जी तो सर। तो पहले पेज पे फर्स्ट 19 है, उसके बाद दोबारा पेज पे फर्स्ट 19 है। ठीक है सर ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल जो सेकंड आपके पास शो हो रहे हैं वो जो है उसके शो हो रहे हैं दोबारा दोबारा जो आपका सेकंड हाफ चल रहा है, ठीक है। जी सर। ठीक है, अच्छा अब सेशन टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है, 40 मिनट हो गए। जी सर। अच्छा सही है सर। सेशन सर बस छुट्टी। दोबारा वो होता है तो उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे, ठीक है। अभी छुट्टी कहाँ से, 30 मिनट्स है यार अभी। क्यों दिल नहीं कर रहा पढ़ने का? नहीं सर वैसे ही